Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सबके सब एक बार वॉरियर्स लाइव आ जाइए। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वॉरियर्स, अपकमिंग आपके एग्जामिनेशन सीडीएस एनडीए एफकैट के लिए, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी बनते हैं क्वेश्चंस, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे जो है आपको फोकस रखना है। तो चलिए भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स। चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा वॉरियर्स। ये जो आपका बैच है, लक्ष्य बैच, स्टार्ट हो चुका है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, आप सीडीएस के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली एनडीए के लिए भी आपका जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है 17 जुलाई से। इसको भी आप रेगुलरली लगा सकते हैं वॉरियर्स। और जो टाइम टेबल देखो भाई, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्या है वॉरियर्स, अब जो है कवर हो रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर सब्जेक्ट से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। तो रेगुलरली जो है आप इस सेशन को लगाते चलिए वॉरियर्स। एंड जिन्होंने भाई अभी तक एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग एम्बाइब सिंपल को जो है डायरेक्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 ईयर का पैकेज जो है सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर आपके पास एमबीएम कॉइन्स है वॉरियर्स, तो आप एमबीएम कॉइन से जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। पहली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स कंक्लूड हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ओलंपिक से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इंडिया इन 2024 ओलंपिक्स, भारत की जो है क्या परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक्स में, उसको जो है हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। भारत ने जो है देखो भाई 71st नंबर पे जो है एक तरीके से एंड किया है, ये आपके सामने है। The Paris Olympics 2024 have concluded with India finishing 71st in the medal tally, a decline from 48th place in Tokyo 2020। तो टोक्यो में जो है भाई भारत ने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। टोक्यो में जो 48th रैंक भारत का आया था, इस बार 71st रैंक में जो है भारत ने फिनिश किया है। डिस्पाइट विनिंग 6 मेडल्स इंक्लूडिंग 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, द नेशन एक्सपीरियंस्ड सेवरल नियर मिसेस। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि भारत ने अच्छा परफॉर्म तो कई बहुत हर जगह किया है। कई जगह पे बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस से जो है थर्ड पोजीशन से फोर्थ पोजीशन पे जो है हमारे एथलीट्स रहे हैं। प्लस हम जो है गोल्ड नहीं जीत पाए। अगर गोल्ड, एक या दो गोल्ड अगर भारत के पास आ जाते तो हमारी जो रैंकिंग है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ऊपर हो जाती। तो इस बार जो है भारत ने जो है 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना हो, 71st रैंक में जो है भारत ने एंड किया है। ये मेडल्स जो है हमारे एथलीट्स ने जीते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। मनु भाकर ब्रॉन्ज वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, जॉइंट में भी मनु भाकर ने और सरबजोत सिंह ने सेम पिस्टल इवेंट में जीता है। स्वप्निल कुसाले ने जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जो है ब्रॉन्ज जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीरज चोपड़ा जी ने जो है मेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अमन शेरावत ने जो है रेसलिंग में जो है 57 केजी फ्री स्टाइल में जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ये पूरी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, उन्होंने थ्रो कितना फेंका था, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। 89.45 मीटर का जो उनका थ्रो रहा है इस बार का। और 2 मेडल्स किसने जीते एक साथ, मनु भाकर ने जो है एक सिंगल में और एक मिक्स्ड इवेंट में जो है मेडल्स जीते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ इंडिया वन 3 शूटिंग मेडल्स इंक्लूडिंग फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन अचीव्ड बाय स्वप्निल कुसाले। This was the highest tally of India in shooting at the Olympics. Indian athlete competed in 69 medal event across 16 sports such as archery, athletics, badminton, boxing, equestrian, golf, hockey, judo, rowing, sailing, shooting, swimming, table tennis and tennis etc. यहाँ पे जो है भारत ने जो है पार्टिसिपेट किया है
और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है, बट वही माइन्यूट डिफरेंसेस की वजह से जो है मेडल्स नहीं आ पाए। चलिए, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, लक्ष्य सेन became the first Indian to reach the semi-finals in men's badminton Olympic finishing fourth। तो लक्ष्य सेन जो एक प्रबल दावेदार थे गोल्ड के, बट ड्यू टू सम लास्ट मोमेंट जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने जो है फोर्थ फिनिश किया, ये आपको ध्यान रखना है। बट काफ़ी अच्छा जो है वो खेले। रेसलर विनेश फोगट आफ्टर रीचिंग द फाइनल इन वुमेन्स 50 kg वाज डिस्क्वालिफाइड, तो शी वाज आल्सो अ गुड प्रबल दावेदार फॉर गोल्ड, बट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। माइनर 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। Men's hockey has won 13 medals, including 8 golds, and wrestling has won 8 medals. India's best ever Olympic performance was at Tokyo 2020 with 7 medals, including 1 gold. India's second best performance was in the 2012 London Olympics when it won 6 medals, 2 silver and 4 bronze. तो ये तो आपको थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब जो है वॉरियर्स, ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है ध्यान में रखनी ही रखनी है, बिकॉज यहाँ से आपके CDS में और NDA में क्वेश्चन बन सकता है। साइंस एंड टेक रिलेटेड जो है ये न्यूज़ है। IIT इंदौर अनवील्स एडवांस शूज विद टेंग टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो टेंग टेक्नोलॉजी है वो क्या है पहली चीज़, और किस IIT ने जो है उसको अनवील किया है। तो IIT इंदौर जो है आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर हो जाएगा। IIT Indore has created advanced shoes using a special technology called Triboelectric Nano Generator, that is TENG. These shoes are designed to improve safety and efficiency for armed forces personnel, but could also be useful in many other areas। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो है आर्म फोर्सेस के लिए जो है ये शूज़ निकाले गए हैं, बट ऑब्वियसली ये कहीं और एरियाज में भी यूज़ हो सकते हैं। अब देखो भाई, टेंग टेक्नोलॉजी IIT इंदौर के हिसाब से क्या है, इसमें एक तो पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट GPS टेक्नोलॉजी लगी हुई है, तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, बेसिकली कौन सी लोकेशन है आपकी। उसके अलावा टेंग टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय टर्निंग द मूवमेंट ऑफ योर स्टेप्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एज यू वॉक, द एनर्जी फ्रॉम ईच स्टेप इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द शू। This stored energy can then be used to power small electronic devices। तो very important, कहीं जंगल में आप जा रहे हैं, आपके पास कुछ चीज़ नहीं है चार्ज करने के लिए, तो बिल्कुल आप जो है अपने शूज से जो है पावर जो है स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। द शूज ऑल्सो हैव बिल्ट इन GPS टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, which allows for real-time location tracking। This feature helps military personnel stay away of where they are and coordinate better with others। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वॉरियर्स आपको ध्यान में रखने हैं। GPS टेक्नोलॉजी लगी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर प्रोवाइड करी जा सकती है, और मिलिट्री पर्सनल जो है इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर ध्यान रखना है भाई वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। #2 है, नेशनल कैटेगरी की न्यूज़ है, साइंस एंड टेक की न्यूज़ है कि टेंग टेक्नोलॉजी के जूते जो है भाई IIT इंदौर ने अनवील करे हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगली न्यूज़ आती है इंटरनेशनल कैटेगरी प्लस पर्सन्स इन न्यूज़ या रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज कगामे स्वर्न इन फॉर 4th टर्म एज रवांडन प्रेसिडेंट। तो रवांडा के जो है प्रेसिडेंट जो है नियुक्त करे गए हैं, चौथी बार जो है सेम प्रेसिडेंट बने हैं पॉल कगामे। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपके CDS में भेद बनता भी है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉल कगामे, द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, बिकेन हिज 4th टर्म इन ऑफिस आफ्टर विनिंग an election with more than 99% of the vote। तो ये आपको ध्यान रखना भैया कि 99% जो है वोट किसको मिले हैं, पॉल कगामे जी को जो है मिले हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई,
The ceremony occurred in a crowded stadium in Kigali, Rwanda capital, and was attended by many important leaders from different African countries. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. तो आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है कि पहली चीज़ तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि फोर्थ टाइम जो है पॉल कगामे जी जो है रवांडा के प्रेसिडेंट बने हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है. उसके अलावा ड्यूरिंग हिज स्पीच कगामे प्रॉमिस्ड टू कंटिन्यू वर्किंग फॉर पीस एंड यूनिटी इन रवांडा. कगामे हैज बीन इन पावर सिंस शॉर्ट after the 1994 Rwandan genocide, where around 8 lakh people, mostly from Tutsi ethnic group, were killed. He first took on leadership role after the genocide and officially became president in 2000. तो तब से लेके अभी तक जो है ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं अपनी लीडरशिप की वजह से. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट न्यूज आती है वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगेन साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज है. रिकॉर्ड ब्रेकिंग लूनर अर्थ फ्लाईबाई इज पार्ट ऑफ जूस मिशन. तो ये आपके जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल. यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज अबाउट टू परफॉर्म a very important and new kind of move in its JUICE mission. This move, called a Lunar Earth Gravity Assist, will use both Moon and Earth to help change the spacecraft speed and direction. ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो जूस मिशन है जो कि जुपिटर की सैटेलाइट को स्टडी करने के लिए भेजा गया है, अब उसकी जो स्पीड है और डायरेक्शन जो है वो बेसिकली इसकी वजह से जो है डायरेक्ट होगी. मून और अर्थ की वजह से जो है वो बेसिकली डायरेक्ट करा जाएगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है. It's the first time a spacecraft will use two different celestial bodies in its way. This maneuver is crucial and will greatly affect how the rest of the mission goes. JUICE, which stands for Jupiter Icy Moon Explorer, is a spacecraft created to study the moons of Jupiter, especially Europa, Ganymede and Callista, to see if life could persist there or not. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है वॉरियर्स कि जो जूस मिशन है जो जुपिटर की सैटेलाइट्स है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट यूरोपा, गाइनामीड एंड कैलिस्टो, देखा जाएगा कि ये वहाँ पे जीवन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके लिए उसको भेजा गया है. वो जो है बेसिकली अब किसके डायरेक्शन पे चलेगा, हमारे अर्थ और मून की जो सेलेस्टियल बॉडीज की जो एनर्जी है, ग्रेविटी है, उसकी वजह से जो है उसको डायरेक्शन मिलेगी. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है. क्लियर है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लीज ध्यान रखिएगा. अगली न्यूज की तरफ आएंगे वॉरियर्स. अगली न्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. उड़ीसा नेवल टाटा विंस वुमेन्स टाइटल इन जूनियर हॉकी. तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई. उड़ीसा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बीट राउंड ग्लास पंजाब हॉकी क्लब अकेडमी 5-3 in the penalty shootout to clinch the women title in the Hockey India Junior Men and Women Academy Championship. तो ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा ने जो है ये मुकाम हासिल किया है और जीता है. बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. अगली न्यूज़ आती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. recent appointment and persons in news. Rajkumar Chaudhary takes helm as chairman and managing director of NHPC. Very important news. NHPC के चेयरमैन जो है बन गए हैं राजकुमार चौधरी जी. In a significant development of India's hydroelectric power sector, NHPC Limited has announced the appointment of Shri Rajkumar Chaudhary as its new chairman and managing director. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Rajkumar Chaudhary takes helm as chairman and managing director of NHPC Limited. Over the span of more than 3 decades, he has steadily climbed the corporate ladder, showcasing the expertise and leadership skills across various departments and projects. आपको सिर्फ नाम जो है ध्यान में रखना है. राजकुमार चौधरी जो है चेयरमैन एंड एमडी बन चुके हैं NHPC के. That's it. That's the key point. That are the key points you need to remember. चलिए भाई शाबाश. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. किसी को अभी तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं वॉरियर्स. जल्दी जल्दी शाबाश. हाँ जी, एनी डाउट्स?
चलिए भाई, गुड। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। द फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग विल बिगिन इन हरियाणा। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग विल कमेंस नेक्स्ट मंथ सितंबर इन हरियाणा, ऑफिशियली नेम्ड द ग्लोबल प्रवासी वुमेन कबड्डी लीग। एग्जाम में अगर पूछा जाए वॉरियर्स की पहली ग्लोबल वुमेन की जो कबड्डी लीग है वो कहाँ स्टार्ट हो रही है, तो आपको जो है ध्यान में रखना है हरियाणा में जो है ये स्टार्ट होगी। 15 कंट्रीज से जो एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। द इवेंट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट just a second, हाँ, the event represent a significant advancement in promoting kabaddi internationally, supporting efforts to include the sport in Olympic Games and bolstering India's bid to host the 2036 Olympics. Organized by Holistic International Pravasi Sports Association (HIPSA) in partnership with World Kabaddi, the league launch will take place in Haryana. तो इसका बेसिक चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ कि विश्व की ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग जो है कहाँ पे हो रही है, हरियाणा में हो रही है। इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद आपको ये ध्यान रखना है कि ओलंपिक्स में भी जो है कबड्डी को इंक्लूड किया जाए और 2036 में जो है भारत होस्ट करेगा ओलंपिक्स को। इसको जो है एक तरीके से बूस्ट करने के लिए जो है ये इवेंट हरियाणा में कंडक्ट करवाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए भाई, गुड। MOU was signed between HIPSA and Government of Haryana to facilitate this initiative. The International Olympic Committee has a future host commission dedicated to handling such matters. तो ये आपको एडिशनली ध्यान में रखना है। चलिए भाई वॉरियर्स, अब करेंगे हम रिवीजन और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके सामने आते हैं और आपको सबका आंसर करके बताना है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द मेडल टैली एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। 48th रैंक पे फिनिश किया है, 71st पे, 50 पे या फिर 60 पे? हाँ जी। बिल्कुल सही आंसर, 71st इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। चलिए भाई, वेरी गुड। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट पेरिस ओलंपिक 2024? 5, 6, 7 या 8? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, भारत ने जो है कितने मेडल्स जो है जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में? रैंकिंग तो आपने बता दी, बिल्कुल 71st है। टोक्यो ओलंपिक में 48 था। इस बार जो है बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, 6 मेडल जो है भारत ने जीते हैं, तो 6 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, वेरी इजी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द सेमीफाइनल इन मेंस बैडमिंटन एट द ओलंपिक्स?
चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स। लक्ष्य सेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was sworn in for the fourth term as president of Rwanda in 2024? पॉल कगामे, उहुरु केनियता, सिरिल रामाफोसा या फिर योवेरी मुसेवेनी? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सब के सब वॉरियर्स। बिल्कुल सही है, पॉल कगामे इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल बी द फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग बिगिन? चलिए, हरियाणा में है, पंजाब, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। एब्सोल्युटली करेक्ट, हरियाणा में जो है ये कंडक्ट करवाई जा रही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रोज की तरह क्लास आपको क्या करनी है भाई? रिवाइज करनी है, ठीक है। एम्बाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग AI बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, और एम्बाइव लेंस से आप जो है किसी भी चीज़ को स्कैन करके इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। उसके अलावा वॉरियर्स, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइव अचीव डिफेंस एग्जाम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे रेगुलर क्विजेस, रेगुलर क्लासेस के लिंक्स, PDF आपके साथ शेयर करी जाती है। डाउट्स अगर आपको पूछने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं 24/7, और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको तुरंत उसका आंसर देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल अगेन डेली करंट अफेयर्स के साथ, और देखेंगे कौन कौन सी न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Till the time, you guys, take care. Goodbye. Jai Hind, everyone. Keep imbibing. We believe in you.